नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली का चुनाव, जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार का रंग चढ़ रहा है, वैसे वैसे एक तो कई चीजें आपको देखने को मिल ही रही हैं और कई चीजें अभी आपको और देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी जब चुनाव हार रही है तो बहुत सारे स्टंट आपको देखने को मिल सकते हैं और ये जल्दी ही आपके सामने आएंगे। आज ऐसा ही एक स्टंट नई दिल्ली क्षेत्र में हुआ, जहां पर अरविंद केजरीवाल जहां से चुनाव लड़ रहे हैं और जहां आज वो प्रचार करने गए थे। अरविंद केजरीवाल कहीं प्रचार करने जाएं और हंगामा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पार्टी हंगामे से निकली हुई पार्टी के भ्रष्ट नेता हैं, तो हंगामा तो होगा। हंगामा होने का एक मुख्य वजह यह भी है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से अब वो जहां भी जा रहे हैं, खास तौर पे दिल्ली का यूथ उनसे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हमारी रोजगार का, हमारी नौकरियों का क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से चुनाव में जीत हासिल करने के बाद, जब वो सरकार बनाई थी पहली बार, तो उसके बाद इतने सारे जो युवा थे, जो यूथ था, उन सभी को कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार में भर्ती कर लिया था। और ये सारी भर्तियां या तो सिविल डिफेंस में की गई, या मार्शलों की गई, या फूल बंटवाने के लिए की गई, या अस्पतालों में गार्ड लगाकर की गई। ऐसी ऐसी जगहों पर नौकरियां प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिलवाकर उसमें अपने लोगों को रखवाया गया था। अस्पताल, स्कूल कॉलेज, सब जगह पर, मोहल्ला क्लिनिक, हर जगह पर अपने लोगों को भर दिया गया था। लेकिन 10 साल होते होते अरविंद केजरीवाल का मन इनसे उब गया। 2 चुनाव जीत गए थे वो, 3। तो जैसे ही उनका मन उबने लगा, तो उन्होंने इन सबको निकाल कर बाहर फेंक दिया। आज वही यूथ अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं, वो इनसे सवाल पूछते हैं। आपको याद होगा, ग्रेटर कैलाश इलाके में भी उन पर हमला हुआ था और उस हमले में एक बस मार्शल जो था, हमला क्या था, पानी फेंका था साहब। उसको तो हमले का नाम दे दिया इन्होंने। संपत्ति बटोरने के बड़े वीर बहादुर है अरविंद केजरीवाल। पानी फेंकने पर ही ऐसे कर दिया था। एक इनका साहब है, वो तो ऐसे ऐसे वाले, वो उसने तो कह दिया था एसिड ही फेंक दिया। जलाने आए थे, जिंदा जला देते केजरीवाल को। आप सौरभ भारद्वाज का बयान निकाल के देख लीजिएगा, गूगल पर मिल जाएगा। वो तो जिंदा जलाने तक की बात कह दी। वो तो इतने बड़े डॉक्टर और इतने बड़े इंजीनियर हैं भाई साहब, वो एक सेकंड में समझ गए कि जिंदा ही जलाने थे। तो ये जो संपत्ति कार्ड खेलने की जो कहानी है, अरविंद केजरीवाल उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, और केवल संपत्ति कार्ड ही उन्हें बचा सकता है, ये भी उनको पता है। तो वो कुछ भी करने की तर्ज पर आज जब वो लाल बहादुर सदन के पास चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे, तो वहां पर कुछ युवाओं ने, जैसा कि प्रवेश वर्मा बताते हैं, वो कहते हैं कुछ युवाओं ने उनसे अपनी नौकरियों को लेकर सवाल पूछे थे, और जिन पर गाड़ी चढ़ाने के लिए खुद केजरीवाल ने कहा। मतलब कि ये प्रवेश वर्मा आरोप लगा रहे कि केजरीवाल ने खुद उन्हें कहा कि इन पे गाड़ी चढ़ा दो, और जो चालक था उसने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 युवक घायल हो गए, 3 युवा। आज प्रवेश वर्मा उन्हें देखने लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल भी गए थे, वहां से उन्होंने वहीं से ट्वीट किया था। लेकिन इसमें एक बात सच भी है कि एक पत्थर आता हुआ अरविंद केजरीवाल की गाड़ी की तरफ दिखाई दिया है, कैद हुआ है वीडियो के अंदर, जो आम आदमी पार्टी ने वो वीडियो डाली है। अब ये पत्थर फेंका किसने था, ये बाद की बात है कि आम आदमी पार्टी के ही किसी बंदे से फेंकवाया गया था संपत्ति पाने के लिए, या कुछ और था। क्योंकि जो वीडियो बना रहा है वो बिल्कुल सामने की तरफ है, और उसने इस वीडियो के, अपनी वीडियो के अंदर ये पत्थर कैच किया। एक बार ये वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा कि आखिर वीडियो बनाने वाला भी कि इतना अलर्ट कैसे था कि उसने वो पत्थर ही कैसे कैच कर लिया, जबकि वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे में पत्थर का सीधे सीधे कैच होना वीडियो में, यह भी संदेह पैदा करता है। देखिए जरा ये हुआ क्या है।
आपने देखा होगा ये वीडियो खुद एक्स पोस्ट पर आम आदमी पार्टी ने ही शेयर किया है और इसमें कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रवेश वर्मा ये बयान अपने चुनाव प्रचार के लिए दे रहे हैं, अपने चुनाव के लिए दे रहे हैं, या अपने बचाव के लिए दे रहे हैं, या फिर सचमुच ऐसा ही हुआ कि 3 लोगों ने उनसे सवाल पूछे और गाड़ी चढ़ा दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा गाड़ी चढ़ा दीजिए। अब प्रवेश वर्मा इसको आपराधिक कृत्य भी बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे मसले में आम आदमी पार्टी तुरंत उतर आई संपैथी कार्ड खेलने के लिए। अब इसमें आपको हम ये बताते हैं, आम आदमी पार्टी जहां कह रही है कि ये जो हमलावर थे उन्होंने केजरीवाल के चुनाव प्रचार अभियान में बाधा डालने के लिए उन्हें घायल करने की कोशिश की। साथ में पोस्ट में हिंदी में लिखा गया है कि बीजेपी वालों, केजरीवाल जी आपके कायराना हमले से डरने वाले नहीं है, दिल्ली की जनता आपको मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन मुंहतोड़ जवाब तो अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। जवाब में नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और उनकी टीम पर हिंसा और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि लाल बहादुर सदन के पास अरविंद केजरीवाल के डोर टू डोर अभियान के दौरान 3 बेरोजगार युवकों ने, जिनके नाम है विशाल, अभिषेक और रोहित, इन तीनों ने केजरीवाल से रोजगार जैसे मुद्दों पर सवाल उठाने की कोशिश की थी उनके सामने। इस पर वर्मा के अनुसार पंजाब पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। देखिए, हम आपको यहां पर यह बता देते हैं, अरविंद केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी नहीं मिली हुई है दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री को Z+ ही छोड़ दीजिए, कोई भी प्लस सिक्योरिटी नहीं मिलती है। केवल एक पायलट होती है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, एक पायलट होती है, 2-3 पुलिसकर्मी और एक PSO होता है। तो अरविंद केजरीवाल ने इसमें गेम चला, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है, स्टेट है, वहां पर Z+ सिक्योरिटी तो सीएम के पास है पूरा चार्ज। तो भगवंत मान से, जो चार्टर प्लेन से बस दिल्ली में ही पड़े रहते हैं, उनसे इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पुलिस की Z+ सुरक्षा ले रखी है। अब इसी पंजाब पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। प्रवेश वर्मा का आरोप है कि पंजाब पुलिस ने इन तीनों युवाओं के साथ मारपीट की, एक कार्यकर्ता का फोन तोड़ दिया, साथ ही केजरीवाल की कार ने तीनों युवकों को टक्कर मार दी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, लेकिन केजरीवाल ने ड्राइवर को उन्हें कुचलने का इशारा कर दिया। यह हत्या का प्रयास है। उन्होंने एक कार्यकर्ता के पैर टूटने की बात भी कही है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल के काफिले ने 3 स्थानीय लोगों को घायल कर दिया। वर्मा ने दावा किया कि 3 युवक घायल हुए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की कार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कुचलते हुए आगे बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता का पैर टूट गया है और मैं उसका हालचाल जानने के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जा रहा हूं। यह बहुत शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज कराया जाएगा। ये पूरा मामला अब जिस तरीके से एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ रहा है, जहां पर संपैथी कार्ड खेलने के लिए केजरीवाल कुछ भी करेगा की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं, सचमुच न केवल बेहद शर्मनाक है, बल्कि बहुत भयावह भी है। क्योंकि ये डराता है कि अब आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में जो सुरक्षा तंत्र के अलावा जो दिल्ली का खुफिया तंत्र है, उनको भी इस पूरे मामले पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी दिल्ली को बहुत कुछ देखना बाकी है। चुनाव के नाम पर क्योंकि हार रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, इसलिए वो किसी भी हद तक जाकर कोशिश करेंगे कि संपैथी वोट गेन किया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।